1929 को जब लाहौर के अंदर एक राजपाल नामी उन्नीस को जब लाहौर के अंदर एक राजपाल नामी पब्लिशर उसने हुजूर की तौहीन पे एक किताब शाया की तो हर तरफ सदाए इख्तिजाज बुलंद हुई और इल्मुद्दीन जिसका नाम है जिसका मुझे आज मौजू दिया गया है, इल्मुद्दीन 21 साला ये नौजवान था। जब इसे ये खबर मिली कि राजपाल ने हुजूर की गुस्ताखी की है तो ये खुद को कहता है तोहफे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे होते हुए वो गुस्ताख अभी तक जिंदा है। गाजी इल्मुद्दीन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर हाथ उठा के कहते हैं अली हजवेरी तेरे कदमों में आके बैठा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मेरे पीछे कोई जमात नहीं, कोई लाबी नहीं, कोई भी नहीं मेरे पीछे, और मैं ये दुआ करने के लिए बैठा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह इस काम को सरअंजाम देने की मुझे तौफीक दे। ये दुआ मांग रहा था तो वहां एक मजजूब था, उसने हार उठाया और इल्मुद्दीन के गले में डाल दिया और ये इस बात की तायीद थी कि इल्मुद्दीन तेरे पीछे अली हजवेरी की दुआएं हैं। आप घर आए 11 या 12 बजे के दरमियान, आप घर से निकले, भेस बदल लिया और सीधे राजपाल की दुकान पे गए। वहां 2 मुहाफिज खड़े थे और जब आप अंदर दाखिल हुए तो वो किताबों को तरतीब दे रहा था, सेट कर रहा था और इल्मुद्दीन ने आवाज दी राजपाल। जब राजपाल को आवाज दी तो उसने पलट के देखा और कहा तूने ये कैसे सोच लिया और ये तूने कैसे जुर्रत की कि तू मेरे महबूब की नामूस पे हमला करे? तुझे इस बात का पता नहीं था कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी जिंदा है? आपने खंजर निकाला और पे दर पे वार किए और उसको वासले नार किया। आप बाहर निकले तो मुहाफिज कातिल कातिल की आवाजें लगाने लगे। फरमाया मैं भागने वाला नहीं, वहां नलका था, वहां उसको खंजर को पानी से साफ किया, अपने कपड़ों को पाक किया तो आप सीधे थाने चले गए, आला कत्ल पेश किया और गिरफ्तार हो गए। ये खबर जंगल में जिस तरह आग फैल जाती है इस तरह ये खबर पूरे लाहौर में फैल गई कि एक 21 साला अनपढ़ इल्मुद्दीन उसने राजपाल को वासले नार कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने सुना तो वो कहता सी गल्लां ही करते रह गए ते तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। पीर मेर अली शाह साहब इस्लामाबाद से चल पड़े। किसी ने कहा हजरत कहां के इरादे हैं? कहा यार आज मैं उस जने दी जियारत करने वास्ते जा रहे हैं जिन्हें मेरे नबी मुहम्मद दा दिल खुश कर देता है। ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी आपकी खिदमत में है। ये वो शख्सियात हैं जिनसे लोग मुसाफा करना, मुलाकात करना एजाज समझते थे। मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिलता था, इतने मसरूफ और इतने बड़े लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इल्मुद्दीन से मिलने आ रही हैं। फिर लाहौर से आपको रात की तारीकी में मियां वाली मुंतकिल किया गया और इसको राज में रखा गया। जब इल्मुद्दीन मियां वाली दाखिल हुए ना तो वहां एक मजजूब था, वो अपनी दुनिया में रहता था, ना किसी की सुनता था ना किसी को सुनाता था। अल्लाह वालों की अपनी दुनिया होती है। वो मजजूब था, ना किसी से बोलता था ना किसी को पास बिठाता था। जब इल्मुद्दीन की खुशबू इस मजजूब ने सूंघी, उस आशिक़े रसूल की आमद की खुशबू मिली तो ये सड़कों पे दौड़ने लगा, ये गलियों में भागने लगा, ये लोगों की कुंडियां खड़काने लगा। लोग बाहर निकलते कहते तुम अंदर बैठे हुए हो, मोहम्मद अरबी का गुलाम तुम्हारे शहर में आया हुआ है। लोगों ने कहा हमें इस बात पे ताज्जुब है, ना तू बोलता था ना तू चलता था। कहा मैं आज भी नहीं बोलता हूं लेकिन आज मुझे बुलाया जा रहा है। कहा कभी तुम वहां से उठे नहीं थे, आज दौड़ रहे हो? कहा मैं दौड़ नहीं रहा, मुझे दौड़ाया जा रहा है। इल्मुद्दीन को वहां एक अजियत वाले कमरे में रखा गया और वहां आपने वक्त भी कुछ गुजारा और वहां का जो चौकीदार था उसका बयान सुनो। वो कहते एक दिन मैं इल्मुद्दीन को देखा कि चेहरे पे बड़ी रौनक है, आंखें चमक रही है और हाथ में तस्बीह है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ रहा है।
तो चौकीदार कहता, मैंने कहा इल्मुद्दीन आज तू बड़ा राजी है? कहा मैं अपने मुकद्दरों पे नाज करूं, आज मैं मोहम्मद अरबी की चौखट पे हाजिर था। कहा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और मुझे हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये मुकद्दरों की बात है, जो उसके नाम पे मर मिटते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत का सिला भी देते हैं। यार एक शख्स था जिसने सारी जिंदगी बादशाहों की मदा में लिखा था, लेकिन जब फालज का अटैक हुआ, मर के बिस्तर पे आया, जिंदगी मौत की जंग लग गई, नजरें दरवाजे पर है कि अभी कोई दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखेगा, कोई मेरे लिए फूल लाएगा, कोई दो मोहब्बत भरे कलेमात कहेगा। गम जानते उस वक्त तकलीफ देता है जब कोई गम गुसार ना हो, जब गम बांटने वाले हों तो गम गलत हो जाता है। जब कोई भी ना आया, बुसीरी के दिल का आईना टूट गया। कहता छोड़ बुसीरी, ये दुनिया तो बेवफा है, सारी जिंदगी इनकी मदा में लिखा कुछ ना मिला। कहा ना कलम तोड़ूंगा ना किरतास फाड़ूंगा। कहा पहले दुनिया वालों की मदा में लिखा तो कुछ ना मिला, आज मैं उसका नगमा लिखूंगा जो इमामुल अंबिया है, जो आमिना का लाल है। कलम लेके क्या लिखता है? मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन आबादा। यार इतनी रोशनियां, इतने उजाले फैलते हैं, बुसीरी लिख के सो जाता है, ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं, फरमाया उठो बेटे वो नगमा पढ़ो जो मेरी शान में लिखा है। दस्ते शिफा फेरा, रोशनी आई, उठ के खड़े हुए, अदब के तमाम तर तकाजों को बजा लाते हुए हुजूर का नगमा पढ़ते हैं। यार बेटा, शागिर्द, मुरीद अपने अपने रिश्तों के साथ फख्र जानता है। जब वो इल्म की गुजरगाहों से गुजरता हुआ आला मसनद पे बैठता है, बेटा बाप के कदमों में, शागिर्द उस्ताद के कदमों में, मुरीद शेख के कदमों में। ये मेरा एजाज है कि मैं आज अपने किबला की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, ये मेरा फख्र है। मैंने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख के कदमों में कुरान की बोलियां बोली हैं, ये मेरा फख्र है। लेकिन मैं कहता हूं ये सारे फख्र, ये सारे शरफ, ये सारे एजाज अपनी जगह पे। बुसीरी को देखो कहां खड़े हैं, जहां हस्सान बिन साबित खड़े होके मोहम्मद की नाते पढ़ते थे। और हुजूर ने फरमाया पढ़ो ना, जब पढ़ते हैं तो हुजूर झूमते हैं। जाते हुए अपनी चादर अता फरमाई, कहा ये तेरा इनाम है। सुबह उठते हैं, खुशबुओं के काफिले भी उतरे थे, जो चादर ख्वाब में दी, सुबह उठते हैं तो सराने मौजूद होती है। तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। इल्मुद्दीन ने कहा कि मौला अली आए थे और मुझे हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर तख्ते नबूवत पे तशरीफ फरमा थे, वहां और भी लोग थे। फरमाया इल्मुद्दीन अभी तूने दुनिया की बहारें नहीं देखी, तेरी छोटी सी उम्र है, मर्जी तेरी है, चाहे तो हमारे पास आ जाओ, चाहे तो वापस पलट जाओ। जिसने फांसी का हुक्म लिखा है ना, वही रिहाई का हुक्म लिखेगा। तो इल्मुद्दीन ने जब ये बात की ना, तो चौकीदार कहता है इल्मुद्दीन फिर तूने जिंदगी मांग ली? क्योंकि हुजूर ने फरमाया चाहे तो जिंदगी ले लो, चाहे तो आ जाओ। तो उस चौकीदार ने कहा फिर जिंदगी ले ली, मांग ली? तो आप फरमाते तू बड़ा भोला आदमी है, मैंने उस वक्त सौदा किया था जब मैंने हुजूर को देखा नहीं था, अभी तो जान लेके आगे बढ़ गया था, अब तो मोहम्मद अरबी को देख लिया है, अब तो देख आया हूं। पहले अनडिठा मामला था, नाम पे जान देने के लिए तैयार था, अब तो महबूब को देख आया हूं। शहादत से 4 दिन पहले हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद फरमाते हैं, मेरी ख्वाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और मैंने अर्ज की कि बंदा नवाज इस काल कोठरी में इतनी करम नवाजी। कहा इल्मुद्दीन तेरी बड़ी शान है, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था और मैंने वहां तेरा तज़किरा सुना है, और यहां मैंने जब तेरा तज़किरा वहां सुना तो मेरा जी चाहा कि मैं तुझे देख के आऊं, तुझे मिल के आऊं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुकाम पाया, वो इज्जतें उन्हें नसीब हुई। और गाजी इल्मुद्दीन से
ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह भी मुलाकात के लिए आए, और जब उन्होंने मुलाकात चाही तो आप फरमाते हैं कि मेरे लायक को हुक्म हो तो बताओ। तो इल्मुद्दीन कहते हैं हुजूर मुझे सूरह मुल्क की तिलावत ही सुना दो। ज़ियाउद्दीन सियालवी बड़े पक्के हाफिज थे, चिश्ती खानदान है, और चिश्ती खानदान में ये बतौर वजीफा इसको पढ़ा जाता है। तो जब ये बात की तो आपने सूरह मुल्क पढ़ना शुरू की। पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, शैबा लगता है, फिर पीछे से लगते हैं, तो आप इल्मुद्दीन जो है साथ साथ लुकमे देते हैं। मुलाकात के बाद बाहर आए तो किसी ने कहा आफत जी आप तो बड़े पक्के हाफिज थे और आप बार बार भूल रहे थे। आप फरमाते हैं मैं भूल नहीं रहा था, मुझे बुलाया जा रहा था। कहा क्या मतलब? कहा ये बताना मकसूद था, इल्मुद्दीन का इल्म जाहिर करना मकसूद था। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद शहादत से एक दो दिन पहले जो है 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को फांसी देने से पहले मियां वाली की सड़कों पे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिलें सज जाती हैं। और आखिरी मुलाकात आपके घर वालों की हुई थी, और उस मुलाकात में आपने अपने घर वालों से कहा था कि जो भी मुझे मिलने आए वो रोएगा नहीं, क्योंकि ये वक्त और ये एजाज की बात है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो फरमाया कोई रोएगा नहीं। बहन भाभियां भाई आए तो वो आए और मुलाकात के चले गए, किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। लेकिन जब मां आई तो ज़बत के सारे बंधन टूट गए, मां रोने लगी। तो इल्मुद्दीन फरमाते अम्मा जान खामोश हो जाए, ये तो शुक्र करने का वक्त है कि अल्लाह ने आपके बेटे को ये एजाज बख्शा है। कहा ये रोने का वक्त नहीं। फिर मां को कहा मां कयामत के दिन जब अल्लाह उन माओं को बुलाएगा जिनके बच्चों ने हुजूर की नामूस हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियां दी होंगी, तो मैदान महशर में बड़ी बड़ी जो है ना वो इज्जत वाली खवातीन आएंगी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी आएंगी और कहेंगी कि मौला मेरे बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बनाया था, मेरे बच्चों ने करबला में तेरे दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की थी। वहां का वो गाजी इल्मुद्दीन कहते मां वहां हजरत ज़ैनब भी होंगी और वो औनो मोहम्मद की बात करेंगी कि मेरे बच्चों ने तेरी राह में अपनी कुर्बानी पेश की। तो इल्मुद्दीन कहते मां तू भी कयामत के दिन रब को कहना कि मैं एक माड़ी और मस्कीन औरत हूं और महबूब ऐ अल्लाह तेरे महबूब की इज्जत पर मेरे बेटे ने कुर्बानी दी थी। इल्मुद्दीन कहते हैं मां ये एजाज वाली बात है या रोने वाली बात है? मां की आंखों में आंसू थे। जब इल्मुद्दीन ने ये बात की तो लबों पे मुस्कुराहट फैल जाती है। इल्मुद्दीन को तख्ते दार पे लाया गया। जल्लाद ने कहा कि कोई हसरत है, कोई आरजू है? कहा आरजू उस दिन ही पूरी हो गई थी जब उस बदबख्त को वास्ले नार किया था। तो कहा मैं 2 नफल पढ़ना चाहता हूं। 2 नफल पढ़े। जल्लाद ने हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इल्मुद्दीन जब तख्ता खींचा जाएगा ना तो तू तड़पेगा, तो मैं इसलिए बांध रहा हूं। फरमाया जिसे तू तख्ते पे चढ़ाए वो तड़पता है, और जो खुशी से आए जो मर्जी से आए वो नहीं तड़पता। उसने कहा इल्मुद्दीन ये बातें हैं, मैंने बड़े बड़े जवानों को बड़े बड़े पहलवानों को तख्ते दार पे लटकाया तो उन्हें फड़कता तड़पता देखा है। कहा तूने कातलों को फांसी दी, तूने चोरों को फांसियां दी, तो वो तड़पे वो करलाए। कहा इसने मोहम्मद अरबी पे अपनी जान कुर्बान की है, ये नहीं तड़पेगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत का ताज जोड़ा पहनते हैं और अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं। आपको लवारसों के कब्रिस्तान में दफन किया गया, फिर बाकायदा एहतजाज हुए और फिर इल्मुद्दीन को वहां